हेलो हाय गाइस, आई एम जसप्रीत मैम। इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष क्लासेस में। आइए हम अपने ग्रामर की अगली कक्षा में चलते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसका यूटिलाइज ग्रामर पोर्शन में कहाँ कहाँ है। Without adjective, we cannot make a sentence, and there are many types of question is attempted by adjective. आइए देखते हैं कि क्या है एडजेक्टिव। सबसे पहले हम गाइस जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का क्या मीनिंग होता है? विशेषण। जानेंगे कि विशेषण है क्या। वाकई में देखा जाए तो विशेषण का यूज पूरी ग्रामर में एक अहम भूमिका निभा रही है। हाँ, जैसा आइए चलते हैं कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइड क्या नाउन एंड प्रोनाउन किसको किसको मॉडिफाइड करेगा? नाउन और प्रोनाउन। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को ये क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा, जिसमें क्वालिटी, साइज, शेप एंड फीलिंग, ड्यूरेशंस एंड कंटेंट्स, ये सारे कंटेंट्स का कंक्लूजन होता है, जिसमें किसी भी सेंटेंस के पार्ट को क्वालिफाइड या मॉडिफाइड करने के लिए नाउन और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे कोई एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइड करेगा, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे सी इज़ अ गुड स्टूडेंट। वह है अ गुड, एक अच्छी या अच्छा स्टूडेंट, छात्र। कि वह क्या है? गुड है। कौन है गुड? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन। भाई नाउन या प्रोनाउन दो में से कोई एक हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। तो स्टूडेंट हमारा क्या है? नाउन। तो स्टूडेंट की ही विशेषता बता रहा है क्या? गुड। कि वह कैसी है? वह कैसी है? गुड है। तो स्टूडेंट की विशेषता गुड होना, तो गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसी क्रम में हम दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे आपको कि सी इज़ एन इंटेलिजेंट। वह क्या है? इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है। तो ही क्या है? ही इसमें प्रोनाउन है, और इंटेलिजेंट होना उसकी क्या है? क्वालिटी है, विशेषता है। इसलिए यह इसको क्लियर, आई एम श्योर दैट कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ही इज़ प्रोनाउन। जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में प्रोनाउन के बारे में आपको डिस्कस किया था। तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, और ही क्या है? प्रोनाउन है। तो जैसा कि मैंने इसके एग्जाम्पल और डिफिनीसन के भी माध्यम से आपको बताया कि जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की, या चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर उसकी क्वालिटी को शो हो रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, तो वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। आइए जानते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। क्या जानेंगे कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप हैं। मेनली देखा जाए तो एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेट्स एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव एडजेक्टिव। ये इसके टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, और इसी के बारे में हम एक एक करके क्रम से जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। इसको हमने बताया जैसा कि आपको। अब इसके सारे क्रम के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं इनके क्रम के बारे में। पहला है हमारा
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की क्या की जाती है? विशेषता बताई जाती है, जिसमें कि उसकी क्वालिटी बताई जाएगी। विशेषताओं में भी क्या बताया जाएगा? क्वालिटी। इसको हम जानने के लिए हम कैसे पता कर पाएँ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे पहचान पाएंगे? आइए जानते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन लगा करके हम क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर में हमें मिलेगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्वेश्चन पूछते समय व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन लगा करके अगर हम पूछेंगे तो जो आंसर में मिलेगा हमारा वो एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा? क्वालिटी होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें कि हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट एंड नाइस एंड फैंटास्टिक, ये सब हमारे क्या है? क्वालिटी हैं। अरे ईमानदार होना या ईमानदारी दिखाना ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी है। अगर वो व्यक्ति है तो जाहिर सी बात वो नाउन है, जैसा कि मैंने बताया था डिफिनीशन में ही, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइड करेगा। तो डिसऑनेस्ट होना और नाइस होना एंड फैंटास्टिक, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये कैसे हम फाइंड करेंगे? जैसा कि आपको हमने बताया, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन लगा करके जो आंसर हमें फाइंड होगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल जैसे दे आर वेरी ऑनेस्ट। वे क्या हैं? वेरी ऑनेस्ट, यानी बहुत ही ईमानदार हैं। तो इसमें जो क्वालिटी होगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी, क्वालिटी उनकी क्या है? उनकी विशेषता क्या है? ऑनेस्ट होना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी क्रम में हम जानेंगे दूसरा जो है हमारा टाइप्स, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ही होता है मात्रा बताना। क्या बताना? मात्रा। तो हम इसमें मात्रा का संबोधन होता है। इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु की मात्रा बताई जाएगी कि वो कौन, कहाँ, कैसे, कब तक है, इसको जानेंगे हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को मेजरमेंट का एक पार्ट है जिसे हम जानेंगे। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम किसी भी सेंटेंस में हाउ मच लगा करके क्वेश्चन करते हैं, आंसर में हमें जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। आंसर में जो फाइंड होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। क्या क्वेश्चन करने से? हाउ मच क्वेश्चन करने से जो हमारा आंसर फाइंड होगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसमें क्या क्या ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं? पहला है मच, दूसरा सम, ऑल, लिटिल एंड सफिशिएंट, एनफ। ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कुछ ऐसे इंडिकेटेड वर्ड हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे कि क्या होता है। जैसे आई हैव एनफ वाटर। तो आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और इनफ वाटर हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, ये नाउन है और नाउन की ही विशेषता को बता रहा है क्या? कि इनफ है। क्या इनफ है? वाटर इनफ है। ठीक है, जब इनफ शब्द आ गया, जाहिर सी बात है आप इस कॉलम से बता सकते हैं कि क्वांटिटी है, बट ऐसे ओरली मुझे जानना हुआ कि कैसे हम पता कर पाएँ कि क्वांटिटी ही है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी वाटर की ही क्या है? ये मेज़र कर रहा है कि इनफ है। वाटर कितना है? इनफ है, पर्याप्त है। इसलिए इनफ शब्द जो आया है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को मेज़र करेगा। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि सी हैज अ लिटिल मनी। उसके पास पैसा कितना है? अ लिटिल क्या है? मनी हमारा क्या है? नाउन है। नाउन इनकी विशेषता क्या है? लिटिल होगा। कि मनी कैसा है? लिटिल है, थोड़ा ही है। क्या है?
थोड़ा ही है, तो ये क्या है, क्वांटिटी को मेजर करता है, मात्रा ही बता रहा है। ठीक है, आई एम श्योर दैट कि आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों टाइप्स। आइए इसी क्रम में हम तीसरे टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब ही होता है संख्या। कैसे जानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे हम फाइंड कर पाएंगे? जब किसी भी सेंटेंस में हम क्या कि नंबर, संख्याओं को बता पाएँ। संख्या 1 2 3 1 10 3rd 1 4th 5th 5 6 ऐसे। और इसी क्रम में नंबर जैसे एक फॉर्म में और होता है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे नंबर से जो मिलते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कैसे क्वालिटी को, कैसे क्वांटिटी को, कैसे किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को मॉडिफाइड करता है। जानते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में हाउ मेनी लगा करके क्वेश्चन किया जाए, तो जो आंसर हमें फाइंड होगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। हाउ मेनी, अभी तक हमने जाना था कि हाउ मच लगाने से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पाते हैं। अब जानेंगे कि हाउ मेनी लगाने से एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे फाइंड होगा। इसको हम OCM के ऑर्डर में क्या करते हैं, सेंटेंस को अरेंज करते हैं। OCM का मतलब है सबसे पहले ऑर्डिनल, इसके बाद कॉर्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव को हम एक सेंटेंस के क्रम में रीअरेंज करते हैं। ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे 100 तक, और भी सारे नंबर हो सकते हैं। कॉर्डिनल में क्या आएगा, जिसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट डिवीज़न हम आए हैं, सेकंड डिवीज़न आए हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 6 ऐसे आपको नंबर मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव में आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे आपको ये सब नंबर मिलते जाएंगे इनफाइनाइट में। ठीक है, ये हमारा नंबर है। नंबर के बारे में आप जान चुके होंगे, ये ऑर्डिनल, कॉर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। इसी क्रम में हम इनका जो ऑर्डर होगा, सेंटेंस करेक्ट करने का ऑर्डर होगा, OCM होगा, जैसा कि हमने बताया, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्या। I have read 5 first या फर्स्ट 5th चैप्टर ऑफ द बुक। आई को आपको पता है सब्जेक्ट है, रीड क्या, फर्स्ट 5 यानी पहला 5th, चैप्टर पार्ट, ऑफ द बुक, बुक का कौन सा फर्स्ट 5th पहले से 5वां, चैप्टर को क्या किया जाए, रीड, पढ़ा जाए। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे, ये आपको करेक्ट करने के ऑर्डर में आएगा। ऐसे 5 फर्स्ट लिखा रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, ऑर्डर हमेशा OCM ही लगाना है, इसलिए ये क्या होगा, 5 फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट 5 होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से, सी नीड्स उसको आवश्यकता है, ज़रूरत है, 3 रूम इन होटल। तो 3 ये नहीं होता है, ये ऑर्डर का इनकरेक्ट ऑर्डर है। हम करेक्ट ऑर्डर इसका जानेंगे OCM से। सी नीड्स फर्स्ट 3 क्या, फर्स्ट 3 रूम इन होटल। होटल में कौन सा रूम लेना है, फर्स्ट फ्लोर का 3। तो जैसा कि हम जान गए हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। जब करेक्ट ऑर्डर करने के लिए किसी भी सेंटेंस में आएगा तो आप इसी क्रम को अप्लाई करेंगे, आपको आंसर हमेशा करेक्ट फाइंड होगा। जैसा कि हम समझ चुके होंगे, यही उम्मीद है कि हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, आप समझ चुके होंगे। अगली कड़ी में
हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे फोर्थ पार्ट, इसका एडजेक्टिव का फोर्थ पार्ट अगली कक्षा में हम आपको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।